तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, जिनमें से फर्स्ट पार्ट में लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है एंड सेकंड पार्ट में लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है। अब हमें दोनों पार्ट्स में लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। गिवन इक्वेशन में माना फर्स्ट इक्वेशन लाइन L1 की है एंड सेकंड इक्वेशन लाइन L2 की है। अभी हमने सीखा है कि जब लाइंस वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तब इस फॉर्मूले का यूज करके उनके बीच का एंगल फाइंड किया जा सकता है। अब हम Q1 वेक्टर एंड Q2 वेक्टर की वैल्यूज फाइंड करते हैं। यहां देखें तो लाइन L1 इस वेक्टर के पैरेलल है, दैट मीन्स Q1 वेक्टर की वैल्यू यह होगी एंड लाइन L2 इस वेक्टर के पैरेलल है, दैट मीन्स Q2 वेक्टर की वैल्यू इसके इक्वल होगी। अब हमें Q1 वेक्टर एंड Q2 वेक्टर मिल चुके हैं। अब यदि हम मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 वेक्टर की बात करें तो यह इसके इक्वल होगा, जिसे सॉल्व करने पर हमें इसकी वैल्यू 7 के इक्वल मिलेगी। इसी तरह यदि हम मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 वेक्टर निकालें तो यह हमें इसके इक्वल मिलेगा, जिसे सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू हमें 3 के इक्वल मिलेगी। अब Q1 वेक्टर डॉट Q2 वेक्टर की बात करें तो यह इसके इक्वल होगा, जिसे सॉल्व करने पर हमें Q1 वेक्टर डॉट Q2 वेक्टर की वैल्यू 19 के इक्वल मिलेगी। अब प्राप्त इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने पर वी गेट cos थीटा इज इक्वल टू मॉड 19/7 इंटू 3, जिसे सॉल्व करने पर हमें थीटा की वैल्यू मिलती है cos इनवर्स 19/21। अतः फर्स्ट पार्ट में गिवन लाइंस के बीच का एंगल है cos इनवर्स 19/21। अब हम सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं, जिसमें हमें लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। इसमें से माना फर्स्ट लाइन L1 है एंड सेकंड लाइन L2 है। हम जानते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म यह होता है। अब L1 एंड L2 की इक्वेशंस को देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सो पहले हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए लाइन L1 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं एंड लाइन L2 को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जब गिवन लाइंस की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो उनके बीच का एंगल इस फॉर्मूले से फाइंड किया जा सकता है। अब इस फॉर्मूले के लिए हमें A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 की वैल्यू चाहिए। लाइन L1 की इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि A1 होगा 2, B1 5 एंड C1 -3 होगा एंड लाइन L2 की इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि A2 होगा -1, B2 होगा 8 एंड C2 होगा 4। इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने पर cos थीटा की वैल्यू हमें कुछ इस तरह की मिलती है, जिसे सॉल्व करने पर cos थीटा हमें मिलता है मॉड 26/9 इंटू रूट 38, जिसे हम लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 26/9 इंटू रूट 38, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वह ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब यदि हम यहां से थीटा की वैल्यू निकालें तो वह हमें मिलेगी cos इनवर्स 26/9 इंटू रूट 38। अतः हम कह सकते हैं कि सेकंड पार्ट में गिवन लाइंस के बीच का एंगल cos इनवर्स 26/9 इंटू रूट 38 के इक्वल है।